जो आदमी मेहनत करके बड़ा हुआ है उसको आप शब्दों से कैसे छोटा कर सकते हो? तो उनका अपना विचारधारा है, मेरा विचारधारा है। बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के बेहतर के लिए मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मुझे कोई डिस्टर्ब तब कर सकता है जब मेरा टारगेट समझ में नहीं आता या मेरे पास टारगेट नहीं होगा। जब मेरा टारगेट क्लियर है कि मुझे अपने बिहार को बेहतर बनाना है और छपरा को अपने आप से भी खूबसूरत बनाना है। भोज, मैं एक बार फिर से ये सवाल दोहराऊंगी कि अक्सर भोजपुरी इंडस्ट्री की जो छवि है वो पिछले कुछ सालों में अगर मैं नाम लूं जिसमें आपका भी नाम मैं लूं कि आप लोगों की वजह से खराब कर दी गई है भोजपुरी इंडस्ट्री को, इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये जो छवि की बात है तो सबसे पहले कि कुछ गाने खराब हो सकते हैं, उससे अगर बेटा बिगड़ जाता है तो क्या माँ खराब हो जाती है? भोजपुरी खराब नहीं है, कुछ लोग खराब हो सकते हैं, हम खराब हो सकते हैं, कलाकार खराब हो सकते हैं, उससे भोजपुरी खराब नहीं हो सकती कभी। भोजपुरी में बहुत बेहतर बेहतर चीज़ हम भी गाते हैं और भी कलाकार गाते हैं। हाँ, ये मार्केट है और मार्केट में दुकान हर चीज़ का लगता है, तो एक दुकानदार चाहता है कि सारी पब्लिक मेरे दुकान पे आए, उसके लिए वो हर सामान रखता है, तो उसके लिए वो गलत नहीं है। वो इंटरटेन की दुनिया है और इंटरटेन से विकास का कोई लेना देना नहीं है, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि विकास इंटरटेन की वजह से नहीं रुका है, इनके ना करने की वजह से रुका है। तो ये तो बेमतलब की बातें हैं, जब आप इंटरटेन की तरफ ले जाओ या कलाकार की तरफ। आज एक कलाकार नहीं बल्कि एक बेटा यहाँ काम करने आया है, तो मुझे लगता है कि मेरी सोच को उन लोगों को सोचना चाहिए कि मेरी सोच क्या है अपने बिहार के प्रति, बाकी पे कोई बात नहीं है। आप जैसे सम्राट चौधरी, उन्होंने आप पर इल्जाम लगाया, अभी चुनाव शुरू हुआ है, कई ऐसे बीजेपी या एनडीए के नेता आएंगे जो चुनाव प्रचार में रहेंगे और वो कहेंगे कि खेसारी तो नाश्ता करता है, उसको टिकट दे दिया, इस तरीके की बातें कही जाएंगी। तैयार हैं आप इन चीजों के लिए? मुझे फर्क थोड़ी पड़ता है, उनको इतना वैल्यू थोड़ी देता हूँ मैं, जैसे उनके बातों को मैं समझूं। मेरे बिहार और मेरे छपरा की इतनी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को छोड़ के मैं उनके बातों को जाऊँ। मेरे लिए उनकी वो बात उतनी ज़रूरी नहीं है जितनी ज़रूरी मेरे बिहार का विकास है। मैं विकास की तरफ हूँ, छोड़िए कौन क्या बोलता है, क्या फर्क पड़ता है। लालटेन में लौ जलाएंगे? हाँ बिल्कुल जलेगा। आवाज खराब है तो मैं जिद नहीं करूंगी कि आप गाने। हाँ, बहुत देख रहे हैं आप, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ। छठ का मौसम है, मतलब छठ की शुरुआत हो जाएगी अगले 2-3 दिन। मेरे तरफ से और एबीपी न्यूज़ की तरफ से आप सबको छठ मैया की ढेर सारी शुभकामना। हैप्पी छठ पूजा। आप ऐसे ही माँ सबको शक्ति दें। आपकी पत्नी की एक तस्वीर बड़ी प्यारी आई जिसमें वो प्रचार प्रसार कर रही हैं, आप दूसरी तरफ से जा रहे हैं, किस तरीके का रोल रहा है, सहयोग रह रहा है पत्नी का? तो खुशी की बात है कि बिहार को एक नया चेहरा और नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है और मैं उसी मुख्यमंत्री का छोटा भाई हूँ। तो हमारी प्रयास रहेगी कि इस बार हम सरकार बदलेंगे और बिहार बदलेंगे। जिस तरीके के लोग हैं आपके समर्थन में उतरे हुए हैं, ये प्रेम पहले आपकी फिल्मों में टिकट कटाकर फिल्में देखने जाते थे और आज की तारीख में आपके वोटर्स होंगे। बिल्कुल होंगे। इनको लगता है कि ये सेल्फी वाली भीड़ है, ये सेल्फी वाली भीड़ है कि वोट वाली है। मैं पूछ लेती हूँ, ये सेल्फी वाली भीड़ है या वोट वाली? वोटर बन पाएंगे आप लोग? खेसारी भैया जिंदाबाद। ये युवाओं की अच्छी खासी तादाद है, युवा वोटर्स है। यही सरकार बदलेंगे और यही बिहार की व्यवस्था को बदलेंगे और इसी बदलाव के साथ इतने बेहतर कैरियर को छोड़ के मैं दिल्ली के बहुत बेहतर कमाने वाला, ये चीज़ें वो चीज़ें बहुत है मेरे जीवन में, बट कोई बात नहीं, शायद भगवान कुछ और चाहता है मेरे से, इसलिए मैं उस दुनिया को छोड़ के पहले भी बेटे की तरह काम करता था कलाकार बन के, अभी बेटा की तरह ही काम करूंगा सरकार में रह के। पिछला चुनाव आरजेडी हार गई थी यहाँ से, इस बार नया चेहरा उतारा है एनडीए ने, आपके सामने छोटी कुमारी को उतारा है, कितने बड़े प्रतिद्वंदी आप मानते हैं? वो भी मेरी बहन है, प्रतिबंधी नहीं है, मेरी शुभकामना उनके साथ भी है।
बस मैं बेहतर बिहार चाहता हूँ, बेहतर सरकार चाहता हूँ। मैं बेहतर सरकार के साथ हूँ और मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। सबसे पहले तो यहाँ की गंदगी जो है, जो नाले की प्रॉब्लम है, वो ख़त्म करने का प्रयास करूँगा मैं। उसके बाद अस्पताल का, फिर कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, बहुत सारे जो प्लान है उसको रोक गए हैं उनको बुलाने का काम करेंगे, जो आ गए हैं उनको रखने का काम करेंगे। ये सब काम करेंगे। मैं अक्सर अक्सर जो पहले से स्टार होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, उन पर यह आरोप लगता है कि एक बार चुनाव जीत जाते हैं फिर क्षेत्र में नहीं आते हैं। क्या आप ऐसा करेंगे? मैं बेटा बन के आया हूँ और बेटा अपने घर को छोड़ के नहीं जाता है, वो जिम्मेदारी के साथ अपने घर को बेहतर बनाकर जाता है। और मेरा प्रयास रहेगा कि लोगों का विश्वास है मेरे पे और उस विश्वास को कतई नहीं तोड़ूंगा मैं। मैं जितनी देर आपसे बातचीत कर रही हूँ, पिछली बार भी बातचीत की थी, आप खूब संभल कर बातचीत कर रहे हैं। वो कार्यकर्ता जो लंबे समय से संघर्ष कर रहा हो। नहीं, मैं क्या बोला, देखिए ये टिकट मिलना और नहीं मिलना ये विषय है ही नहीं, ये तो उनका प्यार है जो उस लायक मुझे समझे। बट मेरे कहने का मतलब कि जो भी कार्यकर्ता है मैं सबका सम्मान करता हूँ और उनको पूरा हक है। और मैं आज भी उनसे यही बोल रहा हूँ कि भाई खेसारी हो सकता है जो नाम विधायक होगा या सिंबल है जाके विधानसभा में बोल सकता है, बट पूरी ताकत, पूरी पावर मैं चाहता हूं कि यहाँ के हर आदमी लेकर बैठे और हर आदमी अपना विकास करे। मुझे कमाने के लिए नहीं यहाँ आना था और ना कभी मैं आया हूं। तो आप कार्यकर्ता नहीं बल्कि खुद ही विधायक बन के काम करो, नाम मेरा होगा। हाँ कि हाँ खेसारी लाल यादव यहाँ के विधायक हैं, बट काम आपको करना है। और मैं सबको बोल रहा हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी आप सबके पास है, आप लोग जैसे बोलेंगे मैं उसी हिसाब से, क्योंकि मुझे पता नहीं, आप बताना मुझे करना क्या है। कैसे जाएंगे आप जनता के बीच? जब आप वोट अपील करेंगे तो क्या गाने गाएंगे? आपके तो कई गाने ऐसे हैं जो वल्गर हैं, जिसे सुना नहीं जा सकता। बिल्कुल वल्गर है। तो यह बताइए भोजपुरी में संत कौन है? ऐसा तो नहीं कि प्रेमानंद बन के सबके सब घूम रहे हैं, ऐसा कोई है? ये बताइए कि इतने सारी चीजें करने के बाद जब बाकी पार्टियां लोगों को सम्मान दे सकती है तो मैं उतना बुरा तो नहीं हूं यार। मैंने अपने जीवन में कभी बुराई नहीं देखी है। हाँ देखिए, मेरे शब्द बुरे हो सकते हैं, कुछ गाने बुरे हो सकते हैं, बट इंसान दिल का बुरा नहीं हो। मैं जो बोलता हूँ डंके के चोट पे बोलता हूँ और खुला बोलता हूँ कि हाँ मैं जो हूँ तो हूँ। इसके साथ एक सीरियस सवाल है, क्योंकि आपके अलग अलग तरह के वीडियोस जो हैं वो वायरल होते हैं, आप लोगों के बीच जाते हैं। जनता जब किसी को चुनती है, जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनती है, तो जनता उसको फॉलो भी करती है। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है उन चीज़ों का जो मानक तय किए गए हैं सामाजिक नैतिकता के, उसको फॉलो करें? मैं आपके ये बताइए कि खेसारी के पास आप ये सुन रहे हो ना कि खेसारी एक गाना गंदा गाया है, लेकिन मैंने 1000 चीज भी तो अच्छी की है। तो खेसारी से सिर्फ बुराई सीखने के लिए दुनिया आएगी? भाई मैं हजारों बेहतर चीज किया हूँ ना। खेसारी लाल यादव अपने आप को बदला भी तो है, तो वो भी तो देखो यार कैसे बदला है। वो गंदा गाना गा रहा है ये आपको समझ में आ रहा है, लेकिन औरतों का सम्मान करता है ये आपको क्यों नहीं दिख रहा है? वो एक बेटी का बाप भी है, वो एक बेटे का बाप है, एक पत्नी का पति भी है। एक सामाजिक न्याय, लोगों का मदद करना, ये करना, किसी को जो अपना हो सकता है मदद करना, मैं प्रयास करता हूँ। आपको ये नहीं दिख रहा है? आपको मेरी अगर बुराई खोजनी है ना, तो मुझे लगता है ना कि आपके मन में अगर मेरे लिए बुराई है तो आप मेरी अच्छाई की तरफ बात ही नहीं करोगे और ना ही मेरी अच्छाई की बात होगी। आप सिर्फ उसी पे चर्चा करोगे। और इस धरती पे जब भगवान राम को तनी नहीं छोड़ा तो हम कौन से खेत की मूली? हम भी इंसान है भाई। बस प्रयास है कि हम गठबंधन के हिस्सा हैं, आप भी हिस्सा बनिए और प्यार दीजिए। और इस बार सरकार बदलना है। यहाँ काम करने आपको हर आदमी दिख रहा है ना। यहाँ मुझे लगता है ना कि विकास इनको करना है। फंड मेरे घर से आ नहीं रहा है, फंड सरकार को देना है, तो विकास तो इनको खुद ही करना है ना। खेसारी एक सिंबल हो सकता है। मेरे कहने का मतलब कि मैं पूर्वांचल का रोड हो सकता हूँ, बट रोड चलता नहीं है, रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं। और ये सारी गाड़ियाँ हैं जिनको अपना सफ़र तय करना है अपने छपरा में, तो इनको खुद ही आगे आके करना पड़ेगा। मैं एक एज ए कलाकार मैं इनके लिए लड़ सकता हूँ अच्छे प्लेटफॉर्म पे, अच्छे जगहों पे, चाहे वो विधानसभा हो चाहे दुनिया का कोई भी सभा हो। मैं अपने छपरा के लिए
जो बोलना होगा, जो चाहिए वो मैं लड़ूंगा और मेरी बात सुनी जाएगी। मैं इसलिए आया कि मेरी बात सुनी जाएगी, नहीं तो रोज बोलते हैं, कहाँ कोई फर्क पड़ता है। खेसारी कुछ बोल देता है तो फर्क पड़ जाता है लोगों को। तो इसलिए मैं प्रयास किया कि नहीं, जिस मिट्टी में मैं पैदा हुआ हूँ, उसी मिट्टी से अब मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं, ठीक है यार, भगवान का मर्जी है यही, तो यही करते हैं एक बार। इसके साथ एक और सवाल है ना कि ठीक है आपने राजनीति तो ज्वाइन कर ली, पर अगर मैं नाम लूँ एक सिरे से, मैं मनोज तिवारी से शुरू करूँ, रवि किशन से शुरू करूँ, निरहुआ से शुरू करूँ या पवन सिंह, सब के सब बीजेपी की तरफ गए, आपका झुकाव आरजेडी की तरफ क्यों आया, क्या वजह है? मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं जहाँ से चलता हूँ भीड़ वहीं से शुरू होती है। मैं भीड़ का हिस्सा कभी नहीं बनना चाहा। मैंने अपने जीवन में हमेशा खुद को बनाया है और मैंने रास्ता खुद ही चुनी है और खुद ही बनाई। किसको राजनीति में आपने रोल मॉडल चुना? मेरा जीव शुरू से राजनीति रोल मॉडल कोई नहीं है। मैं लालू जी को पिता मानता हूँ, मेरे लिए नेता है नहीं। अपने तेजस्वी जी को भाई मानता हूँ, वो मेरे नेता है नहीं। मैं नेता किसी को नहीं मानता। मैं सबसे, मेरा व्यक्तिगत रिलेशन है और मैं उस रिलेशन को ही निभा के चलना चाहता हूँ। और मेरे अंदर नेता नहीं है, नहीं तो नेता ऐसी बातें नहीं करता है। नेता तो ऐसी कभी बोल ही नहीं पाएगा। वो ये बोलेगा कि आप लोग उसको हरा दीजिए, उसको जिता दीजिए। भाई मैं किसी को ना हराने आया हूँ ना जिताने आया हूँ, मैं बस छपरा को बेहतर बनाने आया हूँ। अब इस छपरा को बेहतर बनाने में हमारे लोग और हमारे भाई लोग और यहाँ के लोग कैसे चाहते हैं मुझे नहीं पता, बट मैं प्रयास कर रहा हूँ। प्रयास अगर सफल रहा तो शायद विकास कर जाऊँगा, नहीं भी रहा तभी मैं इनसे दूर नहीं हूँ। सारी आप क्या कहेंगे, आपकी जो छपरा सीट है ये बहुत हॉट सीट है और संभव है कि आपकी तो अचानक लैंडिंग हुई है, लेकिन इस सीट के लिए कोई ज़मीनी कार्यकर्ता रहा हो आरजेडी का जो लंबे समय से तैयारी कर रहा हो और अचानक आपको टिकट मिल गया क्योंकि आप स्टार हैं, आप सेलिब्रिटी हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? जो कार्यकर्ता जो लंबे समय से संघर्ष कर रहा हो। नहीं, मैं क्या बोला, देखिए ये टिकट मिलना और नहीं मिलना ये विषय है ही नहीं। ये तो उनका प्यार है जो उस लायक मुझे समझे। बट मेरे कहने का मतलब कि जो भी कार्यकर्ता है मैं सबका सम्मान करता हूँ और उनको पूरा हक है। और मैं आज भी उनसे यही बोल रहा हूँ कि भाई खेसारी हो सकता है जो नाम विधायक होगा या सिंबल ले जाके विधानसभा में बोल सकता है, बट पूरी ताकत, पूरी पावर। खेसारी ने चंदा से साल 2006 में शादी की, दोनों के 2 बच्चे हैं। चंदा सुपरस्टार की पत्नी होकर भी लाइमलाइट में नहीं रहती। खेसारी संघर्ष के साथ के लिए चंदा की कई बार तारीफ कर चुके हैं। खेसारी ने पवन सिंह की पत्नी को भी इंसाफ दिलाने की मांग की। एनडीए सरकार के 10,000 वाली योजना पर भी सवाल उठाए। सरकार से कहा हमें 10,000 अकाउंट में नहीं, रोजगार चाहिए, यानी हर महीने आए खाते में रोजगार के लिए वो चाहिए। सुनिए जरा खेसारी अपने प्रोग्राम में कैसे नीतीश कुमार और सरकार पर हमला कर रहे हैं। हमें 10,000 अकाउंट में नहीं चाहिए, हमें 10,000 हर महीना चाहिए। और हमें तुम रोजगार दे दो भाई, सरकार से हमें पैसे नहीं, हमें रोजगार चाहिए। आप रोजगार दे दो, हम सक्षम है कमाकर अपने परिवार का पेट पालने के लिए। हमें 10,000 अकाउंट में नहीं चाहिए, हमें 10,000 हर महीना चाहिए। और हमें तुम रोजगार दे दो भाई, सरकार से हमें पैसे नहीं, हमें रोजगार चाहिए। आप रोजगार दे दो, हम सक्षम है कमाकर अपने परिवार का पेट पालने के लिए। एक तो बिहार की यह तस्वीर थी जो सितारों से भरी है। एक और स्टार है बिहार के, आज वो नोट बांट रहे थे, उनकी तस्वीर आई। ये देख रहे हैं पप्पू यादव वैशाली में है, हाथों में कैश लिए हैं, नोट गिन रहे हैं। भीड़ लगी है चारों तरफ और आचार संहिता लग चुकी है। उसके बाद देखिए लोगों को नोट बांट रहे हैं। आरोप है कि 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए दिए, उसके बाद देखिए नोटों की गिनती कर रहे हैं गांव वाले। और इस बीच एक और तस्वीर कि आखिर चिराग को कैसे मनाया जाए। बिहार में इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही है कि चिराग मान गए या नहीं मानेंगे। मान गए तो कैसे माने और नहीं माने तो क्या वजह। ये देख रहे हैं बैठकों का दौर एक के बाद एक हुआ। धर्मेंद्र प्रधान जो प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी, वो भी चिराग पासवान से मिल चुके हैं इससे पहले। और कल चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान साहब की पुण्यतिथि थी। इस मौके पर चिराग पासवान समर्थकों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे।
और इस बीच देखिए चिराग पासवान को मनाने की कोशिशें आज भी हो रही थी। चिराग की एलजेपी ने भी बैठक की है, यहां भी लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने बैठक की है, यानी सीटों को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। और आज बीजेपी के नेता मिलने पहुंचे चिराग पासवान से। नित्यानंद राय को आप देख रहे हैं, वो भी चिराग को मनाने पहुंचे। उन्हें लगाया गया है कि चिराग को किसी तरह से मनाइए। लड़ाई है बिहार में, हीरो बनाम हीरो की लड़ाई। आखिर क्या होने जा रहा है बिहार में? क्या बिहार में खेसारी भी कुछ करने जा रहे हैं? क्योंकि अब सरकार पर हमलावर हो गए। एक कार्यक्रम में मौजूद थे, उस कार्यक्रम में सरकार पर हमला कर रहे थे। तो अब विरोधी सवाल पूछ रहे हैं, क्या खेसारी और पवन सिंह आमने सामने चुनाव में होंगे? बिहार चुनाव में दोनों को लेकर बहुत सी बातें की जा रही हैं और यह कहा जा रहा है क्या दो सूरमा, दो भोजपुरी स्टार भिड़ेंगे? भोजपुरी सबसे बड़ा स्टार कौन है? मिश्रा जी, पानी पिए दाम। क्या आपके एक परम मित्र हैं खेसारी जी? खेसारी लाल यादव मेरे मित्र नहीं है। पॉडकास्ट आपका देखा था शायद, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। मैं पहले पवन जी के सामने बैठा, पवन जी से बेहतर बॉडी बनाई, पवन जी से बेहतर डांस किया, तब मुझे लगा जी मेरे लायक हैं। तो मैं खेसारी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता। भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन का केक कौन से कलाकार ने काटा है? भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन सबसे पहले कौन देखा है? पवन सिंह। उनका अपना व्यक्तिगत है, उस समय भी वो सही थे, मुझे लगता है कि इस समय भी वो शायद सही होंगे। पवन सिंह कह रहे हैं कि हम बीजेपी से अलग कभी हुए ही नहीं। भैया अभी उन्हीं से पूछिएगा कि अलग नहीं हुए थे तो टिकट क्यों लौटाते। बिहार के चुनावी दंगल में सितारों ने ताई ठोकी है तो सियासी सरगर्मी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। राजा जी के दिलावा टूट जाई। सत्ता का स्वाद चखने के लिए भोजपुरी के दो सुपरस्टार्स आमने सामने आ गए। क्या चुनावी मैदान में पावर स्टार पवन सिंह वर्सेस हिट मशीन खेसारी लाल होने वाला है? कोई पत्नी को चुनाव लड़ाने को बेताब है तो कोई अपनी बीवी को चुनाव से दूर रखने की जद्दोजहद में फंसा है। जो भी हो, दो भोजपुरी सुपरस्टारों की एंट्री ने बिहार के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। तो क्या ये दोनों चुनाव मैदान में होंगे? देखिए जरा, कयास और अटकलों के बीच खबर यह है कि दो भोजपुरी सुपरस्टार्स की एंट्री ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह एनडीए के समर्थन में खड़े हैं। बीजेपी आरा सीट से पवन को चुनाव मैदान में उतार सकती है। बीजेपी 2024 में इन्हें सांसद का टिकट देकर वापस ले चुकी है, तभी पवन काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े, हार गए। पार्टी से बगावत पर बीजेपी ने पवन को निष्कासित कर दिया, लेकिन शाह नड्डा से मुलाकात के बाद 30 सितंबर को ये अटकलें शुरू हुई।